पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एक जानब कहते हैं कि अगर इमरान खान आज़ाद होते तो दूध की नहरें चल रही होती, और दूसरी जानब जो हुकूमती ओहदेदारान हैं, वुज़रा हैं, वो भी ये बात करते दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान के हालात तो बेहतरीन है, पब्लिक तो ऐसे कर रही है। सारे नाअहल लोग हैं। वो एक पढ़ा लिखा लीडर था, उसको बात करनी आती है, आवाम की बात करता था वो, और वहाँ पर रोज़ मिनिस्ट्रियाँ नहीं बन रही थी। अब रोज़ाना नई नई मिनिस्ट्रियाँ आती जा रही हैं। पब्लिक ये भी कहती है कि इंक्रोचमेंट की मद में दुकानें गिराई गई, लोगों का जो रोज़गार है वो ख़त्म किया गया। और एक बात और भी सामने आ रही है कि उस वक्त जब इंक्रोचमेंट हो रही थी उस वक्त की इंतजामिया कहाँ थी? लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चों के कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं है, और ये हुकूमत पता नहीं है कौन सा चश्मा लगा के कहाँ पे ये देख रहे कि हालात ठीक है। हमें तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा। हालात कौन बेहतर कर सकते हैं? एक जानब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, इमरान खान, कौन आएगा? अगर इमरान खान आज़ाद होते आज तो पाकिस्तान के हालात तब्दील होते, बेहतर होते, महंगाई नहीं होती, चीज़ें ठीक हो रही होती। ये सिर्फ एक जज्बाती आदमी है जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं। आप उनकी कोई भी तकरीर सुन लें, शुरू जज्बाती हैं, माइक उठा के फेंक दिया, उस पर हाथ मार दिया। मुल्क ऐसे नहीं चलता। खराबी कहाँ पे है? सिस्टम में, अवाम में, हुक्मरानों में। अब जो मौजूदा हालात हैं इसमें क्या आप समझते हैं कि अपोजिशन की ये वजह से मुल्क इस दाने पे पहुंचा हुआ, या हुकूमती ओहदेदारान की वजह? जिस तरह पब्लिक के लिए तराने हैं ना, कुछ भी होना है तराना सुना के पब्लिक को ठंडा, इस तरह ये पब्लिक को नारे लगाने के लिए रखते हैं और वो उन नारों का पूरा बेनिफिट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़याज़ राज़ी। पाकिस्तान के मौजूदा हालात को लेके आवाम बड़ी परेशान है। महंगाई आसमानों को छू रही है। दूसरी जानब हुकूमती ओहदेदारान कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतरीन हो रहे हैं, जबकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उस वक्त भी आवाम परेशानी दिखाई देती रही। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बार बार ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि अगर इमरान खान आज़ाद होते, इमरान खान जेल में ना होते, तो पाकिस्तान के हालात इस तरह के नहीं होने थे, बल्कि आवाम खुशहाल होती। तमाम तर सूरत हाल आज जानेंगे। वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन की एक तंजीम है, उनको लेके चल रहे हैं, पब्लिक की बात करते हैं, आवाम की बात करते हैं, और सोशल वर्कर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वसीम भाई बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एक जानब कहते हैं कि अगर इमरान खान आज़ाद होते तो दूध की नहरें चल रही होती, और दूसरी जानब जो हुकूमती ओहदेदारान हैं, वुज़रा हैं, वो भी ये बात करते दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान के हालात तो बेहतरीन है, पब्लिक तो ऐसे कर रही है। क्या कहेंगे? जी आपके सामने ये बिल्कुल असल में जब कोई सरबराह ईमानदार हो उस वक़्त मुल्क की कंडीशन चेंज होती है। अब जिस तरह आप देखते हैं कि पिछले दिनों सदर साहब की तकरीर थी, उनसे बात की नहीं जा रही थी। हमारे इस वक्त जो हुक्मरान मुसल्लत हैं वो किसी फॉर्म पे बैठ के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, पाकिस्तान के लिए बात नहीं कर सकते, और रोज़ाना नई मिनिस्ट्रियाँ आ रही हैं, रोज़ाना नए मिनिस्टर बना के पाकिस्तान के ऊपर और से और बोझ डाले जा रहे हैं। अवाम जो है खुदकुशियाँ कर रही हैं, भूखे मर रहे हैं लोग, और हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं। और जो हमारे हुक्मरान हैं, यही फ़र्क है इमरान खान में और जो मौजूदा सेटअप अभी चल रहा है इनमें, कि ये सारे नाअहल लोग हैं। वो एक पढ़ा लिखा लीडर था, उसको बात करनी आती है, आवाम की बात करता था वो, और वहाँ पर रोज़ मिनिस्ट्रियाँ नहीं बन रही थी। अब रोज़ाना नई नई मिनिस्ट्रियाँ आती जा रही हैं, और वो जितना बोझ है वो सारा आवाम के ऊपर ही आ रहा है। सही। और आवाम के हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, कारोबार और भी फ्लॉप से फ्लॉप होते जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों ये चल रहा था जो उनको तामीरात के मामले में, चले खैर वो एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन फिर भी ये मतलब कि ये जो इंक्रोचमेंट की मद में तमाम तर चीज़ें गिराई जा रही हैं, आवाम का मजीद सत्यानाश करने की कोशिश की जा रही है, मतलब ये हो तो ठीक रहा है। देखें ये होना चाहिए था, लेकिन अभी इसका टाइम नहीं है। इसका टाइम तब आता है जब बाकी हालात कुछ बेहतर हो जाते हैं। डाके पड़ रहे हैं, वारदातें हो रही हैं, कत्लो गारत हो रही है, जुर्म हो रहे हैं, उन किसी चीज़ के ऊपर भी अभी कोई होल्ड नहीं है। ये आखिरी स्टेप था जो उन्होंने सबसे पहले ले लिया। अब हालात इतने ख़राब है कि जो बेचारे रेडियाँ लगाने वाले थे। पब्लिक ये भी कहती है कि इंक्रोचमेंट की मद में दुकानें गिराई गई, लोगों का जो रोजगार है वो खत्म किया गया। और एक बात और भी सामने आ रही है कि उस वक्त जब इंक्रोचमेंट हो रही थी उस वक्त की इंतजामिया कहाँ थी? एक सवाल ये भी है ना। बिल्कुल ये भी है। और दूसरा आप देखें ना, रनाला खुर्द में ख़ास तौर पर सिर्फ गरीब दुकानदारों की दुकानें तोड़ी गई हैं। जो सियासी जितने लोग हैं, सियासत करने वाले लोग हैं, उनकी किसी दुकान को कुछ नहीं किया गया। अब जितने बेचारे फटा रेडी लगाने वाले थे, मजदूर, छोटे छोटे काम करने वाले, वो सारे बेरोजगार हो गए, कारोबार पहले ही नहीं है।
और जो थोड़ा बहुत था वो भी इन्होंने आगे ख़त्म कर दिया। हालांकि ये स्टेप आता, लेकिन ये एक टाइम के बाद आता जब बाकी कंडीशन जो है मुल्क स्टेबल होना शुरू हो जाता, उस वक्त इस कंडीशन की तरफ आते। लेकिन ये नहीं, सीएम पंजाब तो बार बार ये दावे करती दिखाई दे रही हैं। मोहतरमा ने बड़ा काम किया है और कह रही हैं कि पंजाब के जो हालात हैं, स्पेशली चूँकि वो पंजाब में काम कर रही हैं तो बेहतरीन काम हो रहा है। और कल वज़ीर आज़म साहब भी फरमा रहे थे कि पाकिस्तान के हालात बेहतरीन होंगे और बड़ी अग्रेसिव उनकी स्पीच थी। एक्चुअली वो जिस एक राउंड के अंदर है ना, और जहाँ तक उनको नज़र आ रहा है, जो उनको दिखाया जाता है, वहाँ तक सिर्फ हालात ठीक हैं। ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। ग्राउंड रियलिटी बहुत बुरे हालात हैं। आप चेक करें, आवाम भूखी मर रही है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चों के कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं हैं। और ये हुकूमत पता नहीं है कौन सा चश्मा लगा के कहाँ पे ये देख रहे हैं कि हालात ठीक हैं। हमें तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जो दूध की नहरें बह रही हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आवाम कहाँ जाए इन हालात में? अवाम देखिए एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इक़दामात करके, उनको मुकदमात करके उनको जेलों में डाल देते हैं। एहतजाज भी नहीं करने दिया जाए, जो हक है, जो जमहूरी हक है। लेकिन मेरा ख्याल अगर जमहूरियत हो तो फिर जमहूरी हक भी मिले। जमहूरियत हमें नज़र नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं। हालात कौन बेहतर कर सकते हैं? एक जानब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, इमरान खान, कौन आएगा? देखिए बहुत सालों से हम, जब से पाकिस्तान बना है या जब से हमें होश है, हम ये दो चेहरे ही देख रहे हैं, पीपल पार्टी का या नूर पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ यही। और हर बार वो अपनी अपनी बारी ले रहे हैं। जब खान साहब आए उस वक्त इन्होंने आपस में पहले तो ये एक दूसरे के बहुत खिलाफ थे। कोई कह रहा है कि इसको सड़कों पे घसीटना है, गला फाड़ देना है, तख्ते लाहौर, और इस तरह की बातें हो रही थी। और जैसे ही खान साहब आए उस वक्त ये दोनों की सुलह हो गई, ये सब एक हैं। और खान साहब साइड कर दिया गया। तो कह रहे हैं कि ना वो हुकूमत में है ना अपोजिशन में है, बल्कि मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो ठीक करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। वो सिर्फ अपनी जो है फैमिली के लिए या अपना जो उनका सेटअप है उसको एडजस्ट करने के लिए वो एक बेहतरीन किस्म का वो करके जमहूरियत वो इंजॉय कर रहे हैं इसको। वो सियासत में भी हैं और वो पूरे मज़े लेने के बाद, पूरी वजारतें लेने के बाद भी कह रहे हैं कि हम तो सियासत में नहीं हैं। अगर इमरान खान आज़ाद होते आज तो पाकिस्तान के हालात तब्दील होते, बेहतर होते, महंगाई नहीं होती, चीज़ें ठीक हो रही होती। इससे कुछ बेहतर होता पाकिस्तान, हाँ इससे बेहतर होता जो अब हो रहा है। देखिए बहुत सारा बिगड़ा हुआ, एकदम तो सही नहीं हो सकता, टाइम लगना है, लेकिन उसको सही करने के लिए कोई ट्राई तो शुरू करे, जो एक पॉइंट से शुरू तो करे। अभी तक हम जीरो पे ही हैं। अगर खान साहब होते तो हो सकता है कि ये 0 से 1 2 3 की लाइन में चले जाते इसको ठीक करने के लिए। जब टन्योर मिला और बुज़दार साहब की शक्ल में पंजाब के अंदर एक ऐसा बंदा बिठा दिया जिसने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया था, तो मजीद अगर उनको मौका मिलता तो क्या करते? नहीं देखिए, कुछ एकदम से हम कहें कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, कुछ गलत फैसले भी हो जाते हैं। समझते हैं कि खान साहब ठीक काम कर रहे थे? नहीं, खान साहब ठीक काम कर रहे थे, लेकिन देखिए काबीना में तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनको फेल करने के लिए, जो हमारा जो लॉबी सिस्टम है ना, वो उसको फेल करने के लिए पूरा हर टाइम काम करता है। और देखिए इंसानों से गलत फैसले भी हो जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक तरफ 70 साल और एक तरफ 3 साल को हम देखें, अगर फिर भी हम 3 साल को देखें तो 70 सालों से उन 3 सालों में जो वर्ल्ड लेवल पे हमारी ग्रोथ थी उसमें बहुत फ़र्क पड़ा है। हमारी महंगाई के ऊपर, हमारे जो रोज़गार हैं, हमारे सिस्टम्स हैं, उसके ऊपर बहुत सारा फ़र्क पड़ा था। उसका पूरा लंबा वो है चार्ट, अगर आपको पढ़ के सुनाया जाए तो। अच्छा, अब जो IMF का प्रोग्राम आ रहा है उस पर वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान बेहतर होगा और बेहतर करके दिखाएंगे। वो बड़े जज्बात थे उनके, कह रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही कर सकती है। ये सिर्फ एक जज्बाती आदमी है जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं। आप उनकी कोई भी तकरीर सुन लें, शुरू जज्बाती हैं, माइक उठा के फेंक दिया, उस पर हाथ मार दी, मुल्क ऐसे नहीं चलता। हाँ, उनमें कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर हम सोचें कि हम सूद पे कर्जा लेके अपने मुल्क को ठीक कर सकते हैं तो ये कभी भी नहीं होगा। ये आने वाले 100 साल में भी नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। IMF से कर्जा देखें, ये कर्जा लिया। पिछले दिनों जो हमारी यहाँ की MNA थी, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि जो IMF से पेमेंट आई है, मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ, हर MP MNA को 100 करोड़ रुपए दिया गया। कौन सी MNA है ये? जो हमारे यहाँ पे है फीमेल MNA? जी फीमेल है, उकाड़ा की, शेरगढ़ से मिस जुगनू। अच्छा, मैडम जुगनू मोहसिन किरमानी साहिबा, उनका बयान है, सबका MP। हाँ, उनका एक इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने वाज़े कहा कि ये इस तरह पैसे देके ये सारा कुछ किया गया है। तो मेरा ख्याल नाराज है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। देखिए वो नाराज है नहीं, उनके हस्बैंड भी उनके साथ ही थे, वो भी उनके साथ हैं। ये नाराज़गी एक अलग चीज़ है, लेकिन इतना बड़ा स्टेटमेंट ऐसे नहीं दे सकता ना कोई। तो वो उनका, मैं तो उनके इंटरव्यू के ऊपर ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा इंटरव्यू दिया एक नेशनल चैनल पे बैठ के, तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। वो 100 करोड़ कह रही, 50 तो होगा, तो किस मद में गया? नेशनल असेंबली। हाँ, फी
और इतनी बड़ी जो अमाउंट है, जो IMF जो कर्जा लेके गरीब आवाम के ऊपर लगाने के लिए था, उसको सबको तबाह कर दिया। जानब अभी जो मेंबर्स हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा, देखें अब 85%। बहुत सारी जगहों पे उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाना तो किया, जो थी वो भी नहीं मिल रही। बहुत से मेंबर्स जो हैं कौमी मेंबर असेंबली के, जो देखें, मैं MNAs, सॉरी वही बात करने लगा हूँ कि जो वर्कर हैं जो सरकारी, वो एहतजाज कर रहे हैं, उनको सैलरीज नहीं मिल रही, बढ़ाई नहीं जा रही, और जो मेंबर सेम टाइम में एक तरफ एहतजाज चल रहा है कि हमें तनख्वाहें नहीं दी जा रही, और दूसरी तरफ आ रहा है कि जी इनकी तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है। बहुत ज़्यादा इजाफा, यानी 1 लाख 1.5 लाख से 5-5 लाख तक का इजाफा कर दिया गया है। तो ये अलमिया है हमारी कौम के लिए, ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारी आवाम का, और मईशत हमारी नीचे से नीचे जाती जा रही है। पता नहीं किस चश्मे से ये देखते हैं जिससे इनको ये ग्रोथ करती नज़र आ रही है। हमें आवाम के अंदर बिल्कुल भी ये ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। अब मैंने भी देखा है लोग बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़ा मुश्किल अपना अयाम गुजार रहे हैं, चूल्हा नहीं जल रहा, 2 वक्त की रोटी नहीं है। तो फिर इन हालात में सियासत ही नज़र आ रही इस मुल्क के अंदर। देखें, आवाम को तो उन्होंने इतना जलील कर दिया है, इतना ख्वार कर दिया है कि उनको तो अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ सियासत ही नज़र आ रही इस मुल्क में। देखिए, सियासत की तरफ ही तवज्जो होगी। एक्चुअल वही इंतज़ामिया है ना जिन्होंने मुल्क को सीधा करने के लिए बिल पास करवाने हैं या आवाम के लिए कोई फैसिलिटीज़ कोई मुहैया करनी है, तो आवाम तो उधर ही देखेगी जो उन्होंने नुमाइंदे मुंतखब करके भेजे हैं कि ये हमारे हक़ के लिए कोई बात करेंगे, फैक्ट्रीज लगेंगी और हमारे चूल्हे जलेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये सारा आवाम तो उधर ही देखेगी ना, तो सियासत के लिए तो करेगी। अब जो मौजूदा हालात हैं इसमें क्या आप समझते हैं कि अपोजिशन की ये वजह से मुल्क इस दाने पे पहुंचा हुआ है या हुकूमती उहदेदारान की वजह से? चूँकि हुकूमत तो बार बार एक ही रट लगा के बैठी हुई है कि अपोजिशन जो है, स्पेशली एक जमात, वो इंतशारी टोला है। ये देखें, उनको वो सिर्फ एक जमात को उन्होंने इस तरह बलून की तरह हवा भर के वो सारा उनको गलत दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये बच्चा बच्चा जानता है कि ऐसा नहीं है, कौन इंतशारी है कौन नहीं है, और कौन ये सेटअप चला रहा है। और इस सेटअप में कोई भी जो है, आप कह लें इनको जो अपोजिशन है, उनमें से कोई बोल भी नहीं सकता। कोई बोलता है तो वीको है, इसलिए सारा सिस्टम चल रहा है। बस कैसे चल रहा है? वीको के ऑर्डर पे चल रहा है सारा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे। ऐसा ही है ये देखिए, सिस्टम पूरा ही ऐसे आपके सामने ही है। सर, इन हालात में आवाम कहाँ जाए? आवाम का कौन पुरसान है? आवाम सिर्फ सब्र ही कर सकती है। देखिए, जो भी एहतजाज के लिए निकलते हैं, अभी इन्होंने ये हॉस्पिटल सारे बेच दिए हैं, सरकारी हॉस्पिटल। जो आवाम के लिए एक छोटी सी सहूलत थी कि उनको कोई इशू होता भाग के हॉस्पिटल, बच्चों को उठाया हॉस्पिटल, बीमार हो गए हॉस्पिटल। सेहत का बहुत बड़ा इशू। देखें, पानी, सेहत, ये प्रायोरिटी होती है। तालीम, सेहत और रोजगार सबसे बड़ी प्रायोरिटीज हैं। और पानी, साफ पानी मुहैया करना, ये रियासत की जिम्मेदारी है, और ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। तो सर, ये इस पे आपने देखा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने भी ये नारा लगाया था कि सेहत, तालीम और रोजगार, लेकिन नाकाम रहे। और इससे पहले आप पीछे थोड़ा सा चले जाएं तो एक नारा लगा था रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन वो भी नाकाम रहे। नहीं, वो नाकाम नहीं रहे। नारों की हद तक आवाम इसी नारों के आसरे पे ही जिंदा रहेगी। नहीं, वो देखें, जो नारा लगा रहे हैं ना, आप उनकी देखें, रोटी भी है उनके पास, कपड़ा भी है, मकान भी है। नहीं, पब्लिक के लिए नारा लगा, पब्लिक के लिए सिर्फ नारा ही है। जिस तरह पब्लिक के लिए तराने हैं ना, कुछ भी होना है तराना सुना के पब्लिक को ठंडा, इस तरह ये पब्लिक को नारे लगाने के लिए रखते हैं, और वो उन नारों का पूरा बेनिफिट लेते हैं। वोट को इज्जत दो, उन्होंने इज्जत खुद ले ली बस, और वोट जो है उधर ही खज्जल हो रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान, इनका अपना रोटी, कपड़ा, मकान पूरा हो गया। सेहत, तालीम, रोजगार पे भी बात कर लेना, जो इमरान खान साहब कहते थे। हाँ, ये होनी चाहिए। देखिए ना, इमरान खान साहब के आने से, देखिए उससे पहले मैं एक वेलफेयर सोसाइटी में काम कर रहा था, तो हम लोगों को मेडिसिन मुहैया करते थे, लोगों से पैसे मांग मांग कर। कोई बीमार है या कोई थैलेसीमिया का मरीज़ है उसके लिए, फिर या कोई डायलिसिस का है, तो हमने उसको घर से उठाना, किसी से पैसे मांग के उसको उसके डायलिसिस करवाना, गुर्दे वाश करवाने, उसको मेडिसिन लेके देनी, फिर उसको घर तक पहुंचाना। ये हम लोगों से भीख मांग का काम कर रहे थे आप। और लेकिन खान साहब के आने से बहुत बड़ा ये हुआ कि वो सारे सरकारी खाते में चला गया। सेहत कार्ड ऐसा बना जिससे आप यकीन करें कि लोगों ने कमेटियां डाली होती थी कि मैंने आंख का ऑपरेशन कराना, मैंने कमेटी डाली हुई है, लेकिन वो सेहत कार्ड आने की वजह से हर बंदा को आंख का ऑपरेशन करा रहा है, किसी का गुर्दे का हो रहा है। हमारे गली का चौकीदार था, उसका कुछ 4 लाख से ज़्यादा उसके ऑपरेशन पे खर्चा आया, वो सारा हुकूमत की तरफ से गया उस कार्ड के मद में। लेकिन अगर वो सेहत कार्ड ना होता, यानी खान साहब ने जो इतना बड़ा एक स्टेप लिया है, वो ना होता, तो शायद बेचारा का घर भी बिक जाता और वो इलाज भी ना करवा सकता। क्या कहना चाहेंगे आखिर में? पब्लिक का तो
बड़ा कसम पुर्सी की जिंदगी, हालात खराब, लोग तो बड़े मायूसी का शिकार हैं। मैं हमारे हुक्मरानों से गुजारिश करूंगा कि जिस तरह पहले वाले नहीं रहे, जिस तरह मुशर्रफ साहब इस दुनिया से चले गए, भुट्टो साहब चले गए, बाकी भी सारे चले गए, और ये आने वाले 10, 20, 30 साल के बाद ये भी नज़र नहीं आने चेहरे, ये भी सब ने चले जाना। तो कम से कम आवाम के लिए ऐसे काम कर जाएं कि जो उनकी आखिरत के लिए बेहतर हो जाए। इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो पावर है ऊपर बैठी और वो पावर आवाम को कुछ नहीं देना चाह रही। की जात सबसे बड़ी पावर है, और उस पावर की तरफ देखना पड़ेगा। अगर उसकी तरफ देखते हुए अगर थोड़ा सा आवाम को रिलीफ दिया जाए, पूरी दुनिया में हर मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है, और पाकिस्तान आप देखिए हर आने वाले साल में एक स्टेप पीछे, सब आगे चले गए। बांग्लादेश कहाँ चला गया? बहुत तरक्की की उन्होंने, और हम कहते थे कि टके के लोग हैं, टके के लोग, और उनका टका हमारी करेंसी से काफी आगे निकल गया है। बिल्कुल निकल गया, ऐसे ही है। अब कुछ साल पहले मैं दुबई में था, तो मेरे साथ कुछ IT की फील्ड में लोग काम कर रहे थे, वो छोड़ के वापस इंडिया जा रहे थे। IT को भी जानते हैं? IT फील्ड में हाँ जी। तो उसमें लोग इंडिया के जो लोग हैं वो दुबई से छोड़ के वापस इंडिया जा रहे थे। वो कह रहे थे कि जो पेमेंट हमें दुबई में मिलती है, टेक्नोलॉजी में भी दुनिया से पीछे, बहुत साल पीछे हैं, और चीजें बड़ी तेजी से तरक्की कर रही हैं, लोग बड़ा तेजी से आगे निकल रहे हैं। इसमें भी एक लंबी बहस आ जाएगी। हमारे रोटी कपड़ा और मकान वाली पार्टी ने एक बहुत बड़ा जुल्म किया पाकिस्तान अवाम के साथ, कि वो जो टेक्नोलॉजी का सेटअप पाकिस्तान में लगना था, इनकी गलत हरकतों की वजह से, या इनके खुददार, वो क्या कह सकते हैं आप, तकब्बर कह सकते हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में सेटअप ना लग सका और इंडिया में लगा, और आज इंडिया दुनिया में बहुत आगे है उस टेक्नोलॉजी की वजह से। जो सेटअप पाकिस्तान में आना था और इनकी हरकतों की वजह से नहीं आ सका। खराबी कहाँ पे है? सिस्टम में, अवाम में, हुक्मरानों में, कहाँ पे खराबी है? सिस्टम में खराबी है। देखिए अवाम भी ठीक है नहीं, सॉरी, सिस्टम वो उस सिस्टम के साथ हुक्मरान चल रहे हैं ना। हाँ। देखिए अवाम कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट गवर्नमेंट लगाए। अब कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरा दी, कोई एहतजाज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो गवर्नमेंट का ऑर्डर था। हाँ नहीं, यहाँ पे भी एक बड़ी लोगों ने अपने प्रोटेस्ट किए, एहतजाज किए, लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर भी मुकदमात हुए। हाँ। और अवाम तो ये भी कहती दिखाई दी है कि कुछ लोगों को नवाजा जा रहा है, बड़े लोगों की कोठियां और बंगले छोड़ दिए गए, ऐसा ही हुआ, रनाला में हुआ, छोड़ दी गई हैं, बिल्कुल ऐसा हुआ। गरीब आदमी को उनकी रेडी, दुकानें, मकान गिरा दिए गए। अब इसके ऊपर देखें सियासत के जो नजर से गुजरा हो इस तरह का बहुत सारे हुए। रनाला में तो बहुत सारे हैं ना। बता रनाला में आप सदर बाजार चेक कर लें, सदर बाजार उन्होंने एक साइड से रख के पूरा बेरागर कर दिया, और जो गल्ला मंडी है जो सारी इस टाइम जो असर सूख वाले लोग हैं उनकी है, और वो पूरी मौजूद है, और पूरी 12-12, 15-15 फुट इससे भी ज्यादा वो उन्होंने कब्जा किया हुआ है। सरकारी जमीन के ऊपर है, बिल्कुल है। कोई उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई बात नहीं करता, बात ही नहीं करता कोई। क्या वजह? अब ये असर सूख के लोग हैं, जो चंद एक लोग हैं रनाला में, उनकी वो जगह है, उन्हीं की बिल्डिंग्स हैं। पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क में ही ऐसा है, ऐसे ही चल रहा है। ताकत यहाँ पे है, वो पूरा उसको इस्तेमाल करता है, और गरीब जहाँ पे है उसको पूरा पीसा जा रहा है। अगर ऊपर से सिस्टम को ठीक किया जाए तो आवाम कुछ भी नहीं कर सकते, आवाम सेट हो जाएगी। नौजवानों को क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह यंग है, नौजवान है, और आपने वेलफेयर पे पब्लिक के लिए बड़ा काम किया है। बड़े मायूस है नौजवान, बाहर के मुल्कों को जाने के वो तरजीह दे रहे हैं, निकल रहे हैं इस पाकिस्तान को छोड़ के, जबकि हुकूमत कहती है कि रोजगार वाफिर मिकदार में है, नौजवान कहीं नहीं जा रहा है, नौजवानों को बड़ी चीजें मिल रही हैं। अभी जा नहीं रहे का मामला नहीं। आप अगर पिछले दिनों के चेक करें तो लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में पाकिस्तान से पढ़े लिखे जितने लोग हैं वो यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिनकी जरूरत है पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान का सासा है, सरमाया है, वो सारे यहाँ से बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। वो पाकिस्तान में काम करने की कोशिश भी करें। अब देखें कुछ लोग जो IT की फील्ड से रिलेटेड है, जो ऑनलाइन कुछ वर्क करते हैं, उनकी पेमेंट बाहर से आनी होती है, आने वाले पे इंक्वायरियां लग रही हैं, जाने पे कोई इंक्वायरी नहीं लग रही। जो पेमेंट पाकिस्तान में आ रही है, जो एक बंदा ऑनलाइन काम करके पैसे मंगवा रहा है, मुल्क के लिए काम, मुल्क के लिए काम कर रहा है, पाकिस्तान के खजाने में पेमेंट आ रही है, उनके ऊपर FIA की तरफ से मुकदमात हो रहे हैं। और जो यहाँ से बाहर की तरफ मनी जा रही है, जो पाकिस्तान का जो असासे बेच के यहाँ से पैसे बाहर जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई मामला नहीं है। चलें जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला वतनी अजीज़ पाकिस्तान को शादो आबाद रखे। वस्सलाम।